नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारे साथ आज की खास मेहमान हैं कथक डांसर पद्मश्री शोभना नारायण जी। वेलकम शोभना जी। नमस्कार। आपने दो काम, एक तो कथक क्लासिकल और एक और काम साथ में ले चली, तो क्या आपको लगा कि ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, क्या छोड़ना पड़ा? दोनों की है। देखिए, वैसे मेरे बचपन से ही मेरे दोनों पैर दो नाव पे थे। जी। मैं 2.5 साल की उम्र में नृत्य के क्षेत्र में सबसे पहला कदम मेरा पड़ा और ऐसा लगा कि नृत्य घर कर गया है और कथक मेरे जीवन की आत्मा बन गई है। और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगती थी, तो पढ़ाई भी साथ साथ। तो दोनों अपनी जगह, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स फिर किया जी। फ़िज़िक्स में एमएससी किया, फिर CSIR की जूनियर फेलो भी थी रिसर्च करने के लिए फ़िज़िक्स में। फिर उसके बाद इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस को में आई। तो दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और दोनों के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है और पूरा सच्चाई के साथ निभाना है। तो क्योंकि बचपन से वो आदत पड़ गई थी, तो मुझे फिर जीवन भर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे बैलेंस किया? हाँ, तो वही, क्योंकि बचपन से ही वो आदत पड़ी हुई थी बैलेंस करना। तो मेरे लिए तो वो दिनचर्या जो मेरा था बहुत लंबा था। सुबह मैं नियमित रूप से 4 बजे उठ जाती थी, तो 4 से 6 तक अपना रियाज, पढ़ाई लिखाई, उस समय तो पढ़ाई लिखाई। फिर 6 बजे थोड़ा सा ये किया और फिर निकल गए, क्योंकि स्कूल के लिए बस आ जाती थी 7 सवा 7 बजे। तो फिर तो निकल गए जब यूनिवर्सिटी, और शाम को आते ही फिर अपनी पढ़ाई लिखाई की और अपना डांस में लग गए। तो इतना डेडिकेशन, इतनी एकदम प्रेरणा आपको कहाँ पूरा। से मिली बचपन से ही? देखिए, घर में माँ का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है मेरे जीवन में, लेकिन उनका हमेशा था कि जो कुछ भी करो डेडिकेशन के साथ करो, पूरे दिल के साथ करो, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करो, फिर ड्रामाबाजी नहीं। वो उनका था कि अपने गुरु के बारे में बताइए कि उनसे क्या सीख आपको मिली आज तक? मेरे, अगर मैं कहूँ, टेक्निकली 3 गुरु थे। जी जी जी। और वैसे 2 और गुरु थे। टेक्निकली सबसे पहला कदम कलकत्ते में गुरु साधना बोस, उन्होंने पहला कदम मुझे, एक थे ही थे तब। बम्बई में जब मेरे फादर का तबादला बॉम्बे हुआ था, तो बॉम्बे में गुरु कुंदन लाल सिसोदिया, बहुत ही जयपुर घराने के थे। जी जी। बहुत ही बढ़िया उन्होंने ग्राउंडिंग दी, खूब अच्छी ग्राउंडिंग दी। वो 61 तक हम थे, 55 से 61। फिर जब दिल्ली आए तो महाराज जी, बिरजू महाराज जी जी, उन्हीं के तो बारे में। फिर अब एक तरह से बेसिक ग्राउंडिंग तो थी, टेक्निकल ग्राउंडिंग, रिदमिक ग्राउंडिंग, लेकिन अब आगे था कि एस्थेटिक ऑफ मूवमेंट्स, कि नहीं, एस्थेटिक ऑफ मूवमेंट्स, कि अब कलाई पर जोर, कहाँ बेंडिंग है, नाक कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, क्या एंगल बन रहा है, वो पूरी जो बारीकियाँ थी। टेक्निकल वैसे तो उसमें तोरे टुकड़े परन ये सब कुछ है, कि आप 27 चक्कर भी ले रहे हैं, 35 चक्कर भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और वो धार करके, और हर एक सफाई, एक पैर जो है, हर एक पैर साफ से निकलना चाहिए, वो अपनी जगह। लेकिन साथ ही साथ वेरी इम्पॉर्टेंटली कि एस्थेटिक्स, और वो पूरा उन्होंने, उनकी जो एक सोच थी, वो खूबसूरती, एक्चुअली कथक में खूबसूरती ला दी, कि कथक का अंग ही बदल गया बिरजू महाराज जी के कारण। और लेकिन मैंने आपसे कहा 2 गुरु और थे। जी जी, बेस तो उन्हीं का है। एक मेरी माँ, सबसे बड़ी गुरु, क्योंकि वो टेक्निकली वो तोड़े टुकड़े परन ये तो नहीं जानती हैं, लेकिन उनको वो सूझ थी, वो एकदम सूक्ष्मता से वो देखती थी और कहती, तुम सब कुछ कर रही हो लेकिन हृदय। और फिर क्योंकि घर में साहित्य का माहौल था, तो फिर साहित्यिक बहुत हम थे। तो
और वही चीज़ नैना देवी ने कहा, जो बहुत बड़ी उस ज़माने जी, की जी, जी। ठुमरी ठुमरी गायिका। गायिका, तो फिर वो भी हमेशा कि देखो, क्रिया भाव मत करो। क्रिया भाव का मतलब कि काहे रोकत हर पिते डगर प्यारे, मतलब कि उस तरह का नहीं कि धड़ धड़ कि ऐसे। अब सिर्फ एक नज़र कहने की काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल में। तो एक्सप्रेशन। वो तो कह रही थी कि वो अंदर से जो माँ कह रही थी वो भी कह रही थी। दोनों का कहने का, समझाने का अंदाज अलग था, लेकिन चीज़ वही थी। तो मैं इन दोनों को बहुत मानती हूँ कि ये भी दोनों मेरे गुरु थे। जी। ये तीन तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में पूरी ग्राउंडिंग उन्होंने दी, समझाया उन्होंने, लेकिन एक जो आत्मा से भरना, ये दोनों का। जी, जी, जी। और साहित्य से भरना मेरी माँ का काम। जी, अपने वो घर भी से ही वैसा एडिशनल था। माहौल मिला। हाँ तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, जी। आजकल आपको क्या लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस, इस तरह की चीज़ें थोड़ा लुप्त नहीं होता जा रहा है, कि क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, आज मैं पहले तो क्वालिफाई करना चाहूँगी कि हर युग में उस ज़माने के हिसाब से कोई पॉपुलर कुछ चीज़ें हुई होंगी। पता भी नहीं लगता था पता कौन भी नहीं कहाँ लगता पर कि क्या वो, है। लेकिन वो जहाँ कथक का ही सवाल है, 2500 वर्ष से इसकी बहाव चली आ रही है। आपको कथकों का जिक्र मिलता है महाभारत में, आदिकाल में, कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च नौकसा दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं। फिर आपको मौर्य काल में, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 2300-400 वर्ष पहले आपको इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख मिला है। गंगाए महानदिये तटे सबो कथक अभिंगाण्य तीनम स्तुति तीसी कायम एही राया आदि ना हो भावीनम पसे। लेकिन वो कथक क्या कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे, अब हम तो सिर्फ अनुमान लगा, सिर्फ है कि श्रृंगार नृत्य बहुत ही ग्रेसफुल था। वो स्तुति तीसी मतलब कि डिवोशनल था कैरेक्टर में। तो हम अनुमान लगे, तो उस ज़माने में भी ज़रूर पॉपुलर डांसेस हुए होंगे, बाद के भी ज़माने में भी हुए होंगे, उसके बाद के ज़माने आज। लेकिन आज की चुनौतियाँ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो आपने कहा डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड की रीच इंस्टेंट है टू मिलियंस, करोड़ों व्यूअर्स। वही मैंने कहा ना कि जो उसको पता भी नहीं लगता था, जो उस समय तो पता नहीं लगता था, आज तो इंस्टेंट में। तो आज जो है, तो अब हम लोग, मैं जैसे स्पिक मिकी का प्रोग्राम्स होता है, तो वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही करते हैं, जो यूथ के लिए, जो कि चंचल मिजाज के हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड यूथ है, डिजिटल यूथ है। तो इसमें आप क्या बदलना चाहती हैं? नहीं, मैं आगे बोल रही हूँ कि आप उसी चीज़ को पेश कीजिए, अब बिना आप उसको डाइल्यूट किए क्लासिकलिटी पेश कीजिए, ऐसे पेश कीजिए, और उसको जब उनका टेंशन आप पकड़ लेते हैं, वही आपके मुरीद हो जाते हैं और इतना मिलियंस तक पहुंच जाता है वो एकदम से, विद इन मिनट्स। एग्जैक्टली। तो इतने अवार्ड से आपको नवाजा गया, पद्म भूषण, आगे आपके लिए क्या? हाँ, पद्मश्री, पद्म भूषण आपको मिला, तो ये आपके लिए एक उपलब्धि है या एक चैलेंज है, एक जिम्मेदारी? देखिए, जब पद्मश्री मिला था तो ऑब्वियसली कोई भी अवार्ड मिलता है जी, पद्मश्री हो, संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड हो, या भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार, बिहार राष्ट्रीय पुरस्कार हो, या वगैरह वगैरह, दिल्ली का परिषद सम्मान हो, खुशी तो होती कि लोगों ने, दर्शकों ने, सभी, और आर्ट कनॉइसर्स ने आपके मेहनत को, आपकी कला को सराहा है। जी, खुशी तो है, लेकिन वो अंत नहीं है। हमारी पूजा तो वही की वही जारी है, तपस्या वो जारी है। तो आज भी उसी दिल से, उसी ह्यूमिलिटी के साथ, क्योंकि हम तो सर झुका के चलते, कला है, कला की देवी है वो, हमारा तो सर उनके सामने झुका हुआ है, क्योंकि हम तो सेवक हैं, कला के सेवक हैं। जी, कला के पुजारी हैं, तो पुजारी हैं और सेवक भी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपकी कला आजकल हम देखते आ रहे हैं कि वो हमें साहित्य में अब मिलने लगा है, ये इस यात्रा के पीछे क्या है? साहित्य तो मेरा शुरू से ही था, वो मेरा बहुत ही लंबा सफ़र है।
स्टेज पर हूँ, मतलब प्रोफेशनल रिकग्निशन 1969-70 से आना शुरू हो गया, लेकिन स्टेज पे हूँ 70 साल से ऊपर, 72 ईयर्स, तो स्टेज पे हूँ। लेकिन वो ज़माने क्या है कि क्योंकि घर में साहित्य का माहौल था तो मैं पढ़ती थी बचपन से ही, वनिता की ममता न हुई या हिमाद्री तुंगे, या फिर कामायनी पढ़ा, फिर ये पढ़ा। अब वो क्योंकि था वो, तो जब मैं पढ़ती रहती थी और पर्टिकुलरली वहाँ से शुरू हुआ, यशोधरा पढ़ रही थी मैथिली शरण गुप्त, और जब पढ़ी तो और सखी में मुझसे झड़ आंसू ऐसे से, और फिर जब मुझे कुछ दिल को छूता है तो मेरे लिए वो नृत्य के ज़रिए भावना निकल आती है, तो इस वहाँ से। लेकिन उसके पहले एक और साहित्य, वो इनडायरेक्टली मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सूफ़ी दुनिया में कदम रख रही हूँ। मैं 1973 की बात कर रही हूँ। मेरी गुरु का, पहली गुरु साधना बोस जी का देहांत हुआ, तो उनकी छोटी बहन थी वो नैना देवी, तो उन्होंने कहा सभी उनके शागिर्दों में तुम बहुत ही नामी हो और यू आर वेरी फेमस, तो आप आओ और आपको करना है, और आप उनकी 2 रचनाओं पे कीजिए जो उन्होंने खुद किया था 1943 में, लॉन्ग बैक 1943 में उन्होंने खुद उनकी पुरानी स्क्रिप्ट निकाल कर दी और मुझसे कहा कि करो। म्यूज़िक तो नहीं था, तो हम लोग को म्यूज़िक बनाना पड़ा श्रद्धांजलि के तौर पर, श्रद्धांजलि के तौर पे। तो फिर और वो तब मेरा जो मेरी रूबरू हुई रूमी से, बुल्ले शाह से, जो तब उन्होंने किया उस ज़माने वो, और तो ये विष्णु अज़ने चूँ हिकायत मी कुनद अज़ जुदाई हो शिकायत मी कुनद, और ये सब इस तरह से। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, तो आज भी सफ़र उसकी चलती चली जा रही है 50 साल से, क्योंकि अब हम लोग सूफ़ी कह रहे हैं, लेकिन उस समय तो हम तो उस नाम से नहीं बुलाते थे। उस ज़माने में हम सिर्फ कहते थे कि डिवोशनल है, डिवोशनल सभी है, बिल्कुल, बट हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम सूफ़ी जॉनर के नाम से नहीं करते थे। लेकिन तो बांसुरी बड़े बड़े फकीर, हाँ, क्योंकि हाँ, तो लेकिन बुल्ले शाह से मेरी रूबरू तब हुई, और रूमी से तब हुई, फिर कबीर और ये सब और वगैरह वगैरह, फिर चलता आ रहा है। अब देखते हैं कि जॉनर बन गया है। जी, ये आजकल के इस युग में, तो आजकल के जो नौजवान हैं, जो यूथ्स हैं, वो इस जो हमारा ये बहुत ही पुराना क्लासिकल डांस है, इसके साथ कैसे वो कनेक्ट हो आजकल के इस डिजिटल दौर में? आप क्या सजेस्ट करना चाहती हैं, कैसे उनकी रुचि बढ़ेगी? मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो लेट देयर बी मोर डिस्कशन ऑन पेपर, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर्स कहाँ, अगर आप कोई भी क्लासिकल डांस हो रहा है, क्लासिकल वो सिर्फ पेज 3, उसमें कौन आया इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्या किया उस पर डिस्कशन नहीं होता है। हाँ, उस पर होता ही नहीं है। किसी में भी, थिएटर में भी नहीं होता है, किसी में भी क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। शायद एक छोटा सा कोई पेपर होगा, शायद हिंदू ने कभी कर दिया, वो भी पहले तो डिटेल्ड होता था, अब कम हो गया। एक पायनियर होता था, जी, पायनियर बहुत पुराना, जी। लेकिन अब वो डिस्कशन नहीं, वो डिस्कशन अगर शुरू हो जाए, और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर इन लोगों का भी रुख इस तरफ आएगा, अगर थोड़ा सा इंसेंटिव्स मिल जाए, तो व्हाट इज द इंसेंटिव्स, तो थोड़ा टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाए, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो अगर मिल जाए तो फिर शायद ये जो मीडिया हाउसेस हैं, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, और वो भी सिर्फ प्योर क्लासिकल, नहीं तो हो जाएगा कि पॉपुलर अंडर द गार्ब ऑफ क्लासिकल हो जाएगा, वो वैसा नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी गुड यार्ड स्टिक्स कि किस तरह से एक्चुअलिटी की जो सही
तो अगर कुछ हो जाए तो अच्छा है। और फिर स्कूल्स में भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ अप्रिसिएशन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सबको ताथे थे तक कराना है, होना ही चाहिए, लेकिन अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए। ये मैंने देखा मेरे, और जानकारी भी होनी चाहिए, उनको पता जानकारी भी लगना होनी चाहिए, चाहिए कि क्योंकि हमारे मेरे बेटे के हिंदुस्तान स्कूल में मैंने देखा था वहाँ ऑस्ट्रिया में कि उन लोग स्कूल में उन लोग अपना जितने भी क्लासिकल आर्टिस्ट थे उनके बारे में उनकी जानकारी देते थे। अब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को, थर्ड स्टैंडर्ड, तो वेरी एलिमेंट्री, लेकिन एटलीस्ट उनको एक टेस्ट तो हुआ ना। अगर आप सिर्फ उनको एक ही जॉनर का वो करेंगे मीडिया में भी, पब्लिक डिस्कोर्स, और दूसरा छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। जी जी तो अच्छा, क्लासिकल डांस, उसमें से कथक ख़ास तौर पर, इतनी मतलब इतने साल सीखना, इतने गुरुओं से, इतनी तपस्या, ये आपके लिए सिर्फ एक डांस नहीं है, जीवन दर्शन है। तो वो दर्शन क्या है? ये दर्शन में अगर वो नहीं होता तो आज मैं इस उम्र तक नहीं करती आ रही, क्योंकि मेरे लिए वो जीवन है, मेरी आत्मा है। मैंने पहले कहा, और मुझे पढ़ाई भी अच्छी लगती है, तो आज भी मैं रिसर्च खूब करती हूँ। और मैं अपने यंग लोगों, यूथ के बारे में क्या, मैं एक क्वालिफ़िकेशन देना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, जो कुछ छोटे छोटे हैं। आप सोचेंगे कि वो आप या बड़े भी हो, जो छोटे से अब बड़े हो गए हैं, वो बाहर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि वो तो आजकल की सब लड़कियां जैसे होती है ना, उस नजरिए से, वेरी वो होंगे। लेकिन आते ही क्या डेडिकेशन, और जो आपने कहा कि इसमें साधना की ज़रूरत है, और यही लड़कियां 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल क्या डेडिकेशन के साथ कर रही हैं। पढ़ाई भी, ये भी पढ़ाई भी कर रही है, पढ़ाई में भी अव्वल कर रही हैं, बहुत हैं, परफॉर्मेंसेस भी कर रही हैं। कुछ हमारे साथ शेयर करेंगी? हिंदुस्तान से बाहर आपने वैसी परफॉर्मेंस की हो तो वो याद, वैसी मतलब ऐसी जिसकी याद आज तक आपके साथ में है? डांस के अलावा? डांस, सिर्फ डांस ना, क्योंकि डांस में ही बहुत सारे, कि 1982 हमारी उस ज़माने की प्राइम मिनिस्टर, उनका स्टेट विज़िट था USSR, वहाँ ब्रेजनेव थे, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान से परवीन सुल्ताना जी और मैं गए, और प्रोग्राम हो रहा था मेरा चाइकोव्स्की ऑडिटोरियम में, प्रोग्राम, और खुद ही मैं उसमें एकदम डूब गई थी, और मैं अपना तो पता भी चल रहा था कि मैं एकदम I had submerged myself completely into dance. तो वो, और उसके बाद जैसे मैंने ख़त्म किया, एक आदमी, सब जितना सिक्योरिटी को, इमेजिन, आप सोचिए कि 2 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स और जितनी पोलिट ब्यूरो उन लोगों की थी, सभी लोग हाई सिक्योरिटी वाले, तो वो सिक्योरिटी कॉर्डन को तोड़ता हुआ आया, मेरे पैरों पर फूल बिखेर दिया, और जो 10 मिनट तक वो स्टैंडिंग ओवेशन बंद ही नहीं हुआ। तो वो यहाँ के पेपर्स ने भी उस वक्त रिपोर्ट किया था, आर्टिस्ट को पूजा। हाँ, तो फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत मौका था। एक और था कि हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ, अरे शास्त्रीय नृत्य संगीत कोई समझेगा नहीं, और ये तो कुछ ये है, वी ओनली समथिंग, एक परसेप्शन है ना। लेकिन होल्ड ऑन, चित्रकूट में मैं नृत्य कर रही हूँ, और चित्रकूट में ओवरनाइट, जहाँ कोई बस्ती वस्ती दिख नहीं रही थी, छोटा सा, उस ज़माने में, मैं 70s 80s की बात कर रही हूँ, अब वो पूरा है, वहाँ जलसा है, कोई कह रहा 30,000 लोग आए हुए हैं, कोई कह रहा 40,000, जो भी हो, जितने भी हज़ार हो, लेकिन वो, और उसमें एक महिला ऐसे मुझे कर रही थी, और फिर मुझे बहुत देर से मेरे आँख को ऐसे, तो मैंने देखा, तो मैंने कहीं स्टेज तक, और मैंने कहा जी, तो इसे
आपने अभी थोड़ी देर पहले ये किया था, क्या उसको फिर से दोबारा कर देंगे? अब ये क्या हुआ? ये तो फरमाइश हुई ना, उनको अच्छा लगा और वो बहुत ही झिझक के साथ किसी भी तरह से मेरे आंखें वो मिला करके वो मुझे बुला रही हैं और कह रही हैं कि आप प्लीज़ कर दीजिए दोबारा, ये मुझे अच्छा लगा। तो अब आप, ये भी मेरे लिए बहुत ही एक खूबसूरत पल था। खूबसूरत पल। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना जी, थैंक यू सो शुक्रिया। मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much indeed.